नमस्कार मित्रों, आज हम आपको जम्मू भ्रमण के अंतर्गत जामवंत गुफा पीर खो मंदिर की भ्रमण कराएंगे। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर मंदिर है। तो आइए चलते हैं। आज हम जामवंत गुफा पीर खो मंदिर का दर्शन करते हैं। ये मंदिर जम्मू में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो आइए चलते हैं, इस प्रसिद्ध मंदिर की सैर करते हैं और जामवंत गुफा देखते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इसी रास्ते से हम लोगों को चलना है गुफा की तरफ। तो चलते हैं फिर। हम लोग गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे जूता चप्पल उतारें। फिर उसके बाद ये सीधा मंदिर की तरफ ये सीढ़ियाँ ले जाती हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब हम लोग मंदिर परिसर के अंदर आ गए हैं। अब हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए गुफा। ये बहुत बड़ी गुफा है। ये पीर खो गुफा है और यहीं से अमरनाथ गुफा का रास्ता भी जाता है। तो इस गुफा की प्राचीनता और इस गुफा के बारे में जो मान्यता है उसके बारे में यहाँ के पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक गुफा का रास्ता अमरनाथ के लिए जामवंत भगवान जी ने रास्ता बनाया है। जामवंत जी के बाद में 9 लोग हैं, वो भी दर्शन करके वापस आ गए। 9 महात्मा लोग गए थे। उसके बाद 6 लोग और भी गए, वो अमरनाथ नहीं गए, वापस नहीं आए। जो हमारा जम्मू का राजा था उसको मालूम चला तो गुफा के अंदर कुछ लोग वापस नहीं आए। उन्होंने कहा इस गुफा के अंदर और भी कोई जाने की ट्राई ना करे। उसने 2 फुट आगे दीवार लगा दी। उनकी आत्मा की शांति के लिए अखंड ज्योति जगाई गई है। तब से लेकर अभी तक ये जलती आ रही है। जामवंत ने तपस्या के शंकर भगवान विराजमान हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिए, इसलिए इसको कहते हैं जामवंत शिव गुफा। जगह का नाम है पीर खो। पीर का मतलब गुरु होता है, खो माने गुफा है। श्री राम के टाइम की गुफा है। कृष्ण भगवान के टाइम के भगवान शिव हैं। जामवंत जी ने जहाँ था त्रेता युग था, द्वापर में एक ही युग तक तपस्या की है। बोलो शंकर भगवान की। तो गुरुजी यहाँ पे मतलब पूजा पाठ करने की किस तरह की मनोकामना पूर्ण? जहाँ से जो भी लोग आते हैं सच्चे मन से जो भी मांगे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये आपके पीछे ही जो है ये अमरनाथ गुफा है। एक गुफा अमरनाथ जाती है। और ये जो जोत अंदर जल रही है ये कौन सी जोत है? ये अखंड ज्योति जग रही है। जो 6 लोग गए थे वापस नहीं आए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए अखंड ज्योति जगेगी है। 200 साल से चल रही है। 200 साल से। अच्छा। और ये जो है ये क्या एक मुखी रुद्राक्ष है? एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में भगवान शिव हैं, स्वयं विराजमान हैं। अच्छा। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ से ये गुफा है जो अमरनाथ की तरफ जाती है। तो इस गुफा में एक ज्योति जल रही है जो लगातार 200 साल से जल रही है और एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में यहाँ पे भगवान शिव विद्यमान हैं।
तो यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं और श्रद्धा के साथ जो भी कामना करते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो आज हम आपको पीर खो मंदिर के दर्शन कराया हूँ, आगे भी हम आपको कराते रहेंगे। तो अगर किसी श्रद्धालु की कोई कामना है तो यहाँ आके अगर अर्जी लगाए तो वो अर्जी ज़रूर पूरी होती है। तो इस मंदिर की महत्ता के बारे में अभी पंडित जी ने बहुत सारी जानकारी दी है, तो आगे हम आपको ले चलते हैं मंदिर के और महत्वपूर्ण चीज़ों का दर्शन कराते हैं। एक बार आया राजेश्वर बिट्टू मन तुंदा करना अच्छा ये उस दिन नहीं आए थे जल्दी जल्दी बड़े बन गए आप बड़े बंदे ये नौ दुर्गा मंदिर है, वहाँ चलते हैं। ये जामवन जी की गुफा है। ये श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं। ये श्री जामवन जी हैं। ये नौ दुर्गा गुफा है, नौ दुर्गा गुफा मार्ग। ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ के अंदर ये गुफा है और गुफा को रंग के टाइल्स लगा के खूबसूरत बना दिया गया है और यहाँ पे सारे भगवान स्थापित हैं, इनकी पूजा पाठ होती है। तो इस समय हम लोग गुफा के अंदर ही हैं, ज़मीन से अंदर। अब हम नौ दुर्गा मंदिर की तरफ चलते हैं। ये देखिए गुफा है अंदर, ये देखिए गुफा के अंदर ये बजरंगबली हैं, ये काली माता हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे कभी आप आके घूम सकते हैं और जामवंत भगवान का दर्शन कर सकते हैं, एक मुखी भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं। बाहर जाने का ये रास्ता है। थोड़ा झुक के यहाँ चलना पड़ रहा है। ये देखिए पूरा पहाड़ को ये काट के बनाया गया है। अरे ये तो बहुत ज़मीन के काफ़ी अंदर ये मंदिर स्थित है। यहाँ पे कौन सी माता जी हैं? नव दुर्गा माता है। अच्छा अच्छा, नौ देवियाँ यहाँ ये नौ देवी के यहाँ पे रूप विराजमान है। नव देवियों के रूप विराजमान है यहाँ पे। पहली देवी शैलपुत्री देवी हैं। अच्छा अच्छा दूसरी ब्रह्मचारिणी माता हैं। अच्छा अच्छा तीसरी चंद्रघंटा है। चौथी कुष्मांडा माता हैं। पांचवी बड़ी वाली स्कंद माता हैं। अच्छा छठवीं कात्यायनी देवी हैं। सातवीं कालरात्रि देवी हैं। आठवीं महागौरी देवी हैं। नौवीं सिद्धिदात्री देवी हैं। नीचे वाली माता हैं अन्नपूर्णा देवी। अच्छा अच्छा। अन्न के जो भंडार भरती हैं, अन्न भोजन देती हैं। ये लास्ट गुफा है, तीसरा। तो अभी आपने सुना ही होगा कि महाराज जी ने पूरा बताया कि ये यहाँ पे माता दुर्गा जी के नौ रूप विद्यमान हैं, साथ में अन्नपूर्णा माता भी यहाँ पे विद्यमान है। तो यहाँ पे दर्शन पूजन करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं सभी पूर्ण होती हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि प्रायः लोग जम्मू कश्मीर आते हैं तो वैष्णो माता के दर्शन करके ही वापस चले जाते हैं, जबकि जम्मू में वैष्णो माता के अलावा भी बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं देवी देवताओं के। तो अगर आप कभी यहाँ आएँ तो एक दो दिन जम्मू में रुक कर वैष्णो माता के अलावा भी आप पीर खो, बावे माता मंदिर, महामाया मंदिर, इन सब भी जगहों पर जाकर देवी के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर भी पूरा गुफा के अंदर है। ये देखिए पत्थर है, फूल माला से सजाया गया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा गुफा के अंदर है ये मंदिर। अब हम लोग ज़मीन में कम से कम नहीं तो 20 फीट अंदर होंगे। यहाँ पे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा और मंदिर प्रशासन द्वारा लगातार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आप कभी जम्मू वैष्णो माता भ्रमण के लिए आते हैं तो आप पीर खो
ज़रूर आइए, यहाँ दर्शन करिए। जामवंत ने जो गुफा बनाई थी उस गुफा का दर्शन करिए। वहाँ पे एक ज्योति जल रही है जो 200 सालों से जल रही है, उस ज्योति का दर्शन करिए और जो भी आपके मनोकामना है भगवान ज़रूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो अभी हम लोग लौट रहे हैं अब गुफा से बाहर। ये झुक के चलना पड़ रहा है गुफा के अंदर। तो हम लोग लौट रहे हैं, देखिए ये गुफा है। तो हम लोग लौट रहे हैं मंदिर से, बाहर की तरफ जा रहे हैं। नमस्कार। तो आज हमने आपको पीर ख्वा गुफ़ा और जामवंत जी के मंदिर का दर्शन कराया। मंदिर के गुफ़ा के अंदर ले गए और वहाँ पे जामवंत जी का मंदिर पूरा दिखाया, पूरा गुफ़ा दिखाया और जामवंत मंदिर का पूरा इतिहास बताया, उसका महत्व बताया। और गुफ़ा के अंदर से एक रास्ता है, वो भी गुफ़ा ही है, लगभग 300 किलोमीटर लंबी गुफा है जो अमरनाथ जी को जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी गुफा से जामवंत जी अमरनाथ जी के दर्शन करने जाते थे और उसी गुफा से लौट के यहीं पे आके रहते थे। तो इसी गुफा से बाद में कई लोग गए और कुछ लोग तो गए और आ गए, लेकिन बाद में 6 लोग गए जो फिर कभी नहीं लौटे। तो उसके बाद यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उस गुफा में एक पत्थर लगवा के बंद करा दिया। उसके बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए एक ज्योत जलाई गई जिसे अखंड ज्योति कहते हैं, और वो ज्योति लगातार 200 सालों से अभी तक जल रही है। हमने आपको मंदिर दर्शन के दरमियान वो ज्योति दिखाई थी। तो पूरी गुफा और गुफा के अंदर नौ दुर्गा जी का एक मंदिर है जहाँ पे दुर्गा के 9 रूपों का पूरा स्थापित की गई है। वहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हनुमान जी की मंदिर है, बाबा काल भैरव की मंदिर है। तो काफ़ी अच्छी जगह है। जब भी आप जम्मू आएँ यहाँ घूम सकते हैं। ये तवी नदी के किनारे है और हमारे साथ हैं अमित भाई। इन्हीं की वजह से आज सुबह हम लोग गए हैं, मंदिर आने का प्रोग्राम बनाया हूँ। तो इन्होंने ही हमें इस मंदिर के महत्व के बारे में बताया और कहा कि चलिए आज वहाँ घूम के आते हैं। तो इन्हीं के साथ हम लोग आए और दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छी जगह है और यहाँ आके मन को काफ़ी शांति मिली। ये पूरा पहाड़ के नीचे मंदिर है। तो जो जम्मू के बाहर के लोग हैं उनको इस मंदिर के बारे में नहीं पता है, वो प्रायः आते हैं और वैष्णो माता के दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू में रुकते हैं 1-2 दिन तो यहाँ पे वैष्णो माता के अलावा भी कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो घूम के आप इनके दर्शन कर सकते हैं, इनके महत्व के बारे में जान सकते हैं और बहुत अच्छी जगह है। तो हमारे अमित भाई इस गुफा के बारे में कुछ बताएं कि कब और कितने दिनों से यहाँ पे वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए हैं? इसके पहले कब आए थे, तब और अब में कितना परिवर्तन हो गया है मंदिर में? मंदिर में तो बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। जब मैं आया था यहाँ पर तो वो उसको काफ़ी देर हो गई। अब जब मैं आकर देख रहा हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। जब हम यहाँ पर आते थे तो रास्ते कच्चे थे, मंदिर भी कच्चा था। मंदिर की सीढ़ियाँ, ये जो आगे का बाकी आगे पीछे जो निर्माण हुआ है, पार्क बने या कुछ भी, तो वैसा कुछ नहीं था। अब बहुत सारा निर्माण हो चुका है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। शायद यहाँ पे अब जो यहाँ की कमेटी जो देख रही है वो अच्छी तरह देखभाल कर रही है, उस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है? शिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मान लो आप अगर आप आए हैं तो पैर रखने की जगह नहीं होती और इतनी भीड़ होती है कि मतलब आप ये देखो, दूर से देखोगे तो बोलेंगे नहीं यार अगली बार कभी आएंगे। इस बार तो यहाँ पे शिवरात्रि के दिनों में काफ़ी भीड़ होती है। तो जब आप आएँ। और एक चीज़ अमित जी से जानना चाहेंगे, यहाँ पे रोपवे का शायद स्टेशन है और इस स्टेशन से आप रोपवे पकड़ के सीधा महामाया मंदिर की तरफ जा सकते हैं, क्यों अमित जी? जी, यहाँ पर आप अगर आपने महामाया मंदिर जाना है तो यहाँ तवी के पार है, पैदल जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार ने रोपवे का साधन रखा हुआ है। अगर आप यहाँ से 100-200 मीटर ही दूर होगा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से आप टिकट लेके वहाँ पर जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अभी अमित जी ने आपको बहुत सी जानकारियाँ बताई। तो कभी अगर आप जम्मू आते हैं तो आप यहाँ पीर खो गुफा की तरफ आएँ, जामवंत मंदिर की तरफ आएँ और यहाँ दर्शन करके आप रोपवे के माध्यम से आप महामाया मंदिर की तरफ जा सकते हैं और वहाँ भी दर्शन पूजन कर सकते हैं। तो चलिए आगे फिर हम आपको नई नई जानकारियाँ बताते रहेंगे। नमस्कार।